एवरीवन, हर हर महादेव। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जो हमें टॉपर बना सकती है और हमें टेस्ट और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलवा सकती है। पढ़ाई तो क्लास के सारे बच्चे करते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है उन टॉपर्स में जो उन्हें इतने अच्छे ग्रेड और इतने अच्छे मार्क्स आ पाते हैं। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनको टाइम मैनेज करना और अपने कामों को बैलेंस करना अच्छी ढंग से आता है। इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही मैं अपने रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो मैंने अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम फेस किया था, और कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिसने मेरी हेल्प करी है मुझे अच्छे मार्क्स नंबर स्कोर करने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बोर्ड्स या फिर अपने टेस्ट में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए एक पॉइंट है, जल्दी शुरू करें अपने स्टडी को। जी हाँ, ये वैसे तो एक बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन इस पर अगर गौर किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। अधिकांश बच्चे टाल मटोली के दौरान ही अपना इतना समय बर्बाद कर देते हैं और अपने पढ़ाई को वो कीमती समय दे नहीं पाते हैं। एग्जाम के पहले 5 से 6 महीने पहले आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी होगी, ताकि आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर पाए और रिवीजन के लिए भी आपके पास वक्त रहे। एक टॉपर स्टूडेंट ना तो केवल पढ़ाई में इंटेलिजेंट होता है, वो अपनी सभी कामों में इंटेलिजेंट होता है। वो अपने हर कामों को सही समय पर करना पसंद करता है। हमारे माइंड के ऊपर अगर कामों का प्रेशर ना हो तो हम अपनी स्टडी पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, जब आप पढ़ने को बैठे तो आपको पढ़ाई कम समझ आती है और आजू बाजू के काम ज़्यादा दिखाई देते हैं? तो इसका सल्यूशन एक ही है कि अपने सभी कामों को पहले ख़त्म कर ले और उसके बाद पढ़ाई करने बैठे। ये रूल अर्ली मॉर्निंग स्टडी, लेट नाइट स्टडी सभी पर लागू होता है। जब तक आप अपना काम ख़त्म करके नहीं पढ़ेंगे ना, आपका मन उसी कामों में अटका रहेगा और आधे घंटे काम के चक्कर में आप अपना 4-5 घंटा बर्बाद कर देंगे, पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। अब एग्ज़ाम होने में कुछ ही टाइम बचे हुए हैं, इसीलिए हम अपने सिलेबस को डिवाइड कर लेंगे। जिस अकॉर्डिंग हमें टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपने सिलेबस को बांटेंगे। यहाँ पर हम अपने सिलेबस को A-B-C कैटेगरी में बांटेंगे। A में हम हार्ड टॉपिक को लेंगे और B में हम मीडियम टॉपिक को लेंगे और C में हम सबसे इजी टॉपिक को लेंगे। एक शेड्यूल बनाकर आप अपने पढ़ाई को और भी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ पाएंगे और सिस्टमेटिक तरीके से आपके सिलेबस भी खत्म होते चले जाएंगे। ABC वाले मेथड से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और सारे सब्जेक्ट और टॉपिक कवर होते चले जाएंगे। अंडरस्टैंड योर एग्जाम पैटर्न। आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो किस टाइप के आएंगे। बहुतों को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और बहुतों को सब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो इन सभी का ज्ञान आपको होना चाहिए। अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे। अब जब आप पढ़ने को बैठे तब आप अपने आगे में सही टूल्स का यूज़ करें, क्योंकि आप पढ़ाई में अगर इधर उधर की चीज़ें यूज़ करेंगे तो ये आपको परेशान ही करेगी, आपके सॉल्यूशन नहीं बन पाएंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न, क्वेश्चन के इस टाइप के आएंगे, नेगेटिव मार्क्स होगा या फिर नहीं होगा, इन सब चीज़ों का पता आपको होना चाहिए अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो। अब आप फर्स्ट लॉट ख़त्म करने के बाद खुद को एक ट्रीट तो दे ही सकते हैं, तो यहाँ पे मैं चॉकलेट इंजॉय कर रही हूँ। अब आपने जो पढ़ा है ना वो आपको याद रखने के लिए, अगर आपको एग्ज़ाम तक वो याद रखना है तो बीच बीच में आप उसके रिवीजन करते रहे, क्योंकि रिवीजन करने में उतना टाइम नहीं लगता है जितना टाइम दोबारा समझने में लगता है। एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ करें। कई सारे बच्चे तो इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं कि पढ़ाई के चक्कर में खाना पीना भी भूल जाते हैं। सो प्रॉपर डाइट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ग्रुप स्टडी एक बहुत ही अच्छा साधन है साथ में पढ़ाई करने के लिए और हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक दूसरे से समझ के पढ़ाई करने से कोई टॉपिक जल्दी क्लियर होता है। अब आपको सेटिस्फाई होना होगा उन सभी क्वेश्चन और आंसर से जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप शर्म करेंगे तो फिर आपको वो क्वेश्चन छूटा हुआ ही रह जाएगा। क्लास में या फिर अपने किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम पे आपको शर्माने या फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है बेझिझक आप अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं। जिस क्वेश्चन को हम कल के भरोसे छोड़ते हैं वो छूटा हुआ ही रह जाता है, दोबारा हमें वो एग्जाम में ही याद आता है कि अरे इसे भी पढ़ना था।
अब आपको यहाँ पर पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर का अभ्यास करना है, इसके रिवीजन करने हैं। यही आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको उतने शब्दों में आंसर लिखना है। मैं खुद एक्सपीरियंस करके बोल रही हूँ। बैक ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ना आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने एग्जाम की तैयारी नहीं करी और ऐसे बहुत से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होते हैं जो बैक ईयर के क्वेश्चन से उठाए जाते हैं। आपके हाथों को प्रैक्टिस बनी रहेगी कि किस तरह से क्वेश्चन को लिखना है, तो एग्जाम हॉल में आप अच्छे तरीके से टाइम मैनेज कर पाएंगे। आ गया ना यहाँ पर फिर से वही बात, आप ना उस सब्जेक्ट को पहचाने जो आपको अच्छा लगता है और उस सब्जेक्ट को भी पहचाने जो आपको बुरा लगता है पढ़ने वक्त। जिसमें आप थोड़े कमजोर है ना, उस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तो प्लीज एक्स्ट्रा टाइम आप उसमें दें। पढ़ते वक्त आप बस एक ही क्वेश्चन और एक ही सब्जेक्ट को पकड़ कर ना बैठे, अलग अलग क्वेश्चन को उठाए और अलग अलग सब्जेक्ट को उठाए। जो आपने पहले से नोट्स बना के रखे हुए हैं ना, आप उनसे भी पढ़ाई करें जिसमें कि शॉर्ट में लिखा हुआ है। नोट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है एग्जाम टाइम में शॉर्ट रिवीजन करने के लिए। क्विक रिवीजन में आपको ऑब्जेक्टिव और नोट्स ही हेल्प करते हैं। आपको इसमें ढूंढना भी नहीं पड़ेगा कि आपने कौन से सब्जेक्ट कौन से जगह पे रखा हुआ है। अगर आपको कोई जानकारी ही नहीं है तो क्या आप टॉपर बन पाएंगे? जी नहीं। आपको इस टाइम पे अवेयर रहना होगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कैसा लिखा जाता है, कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाता है। इन सभी के जांच के लिए ना आप एक दूसरे से दोस्तों में बात कर सकते हैं और आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, जो वेबसाइट आती है उस पर बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड सारी जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो आप सर्च करके चेक करते रह सकते हैं कि आपका एग्जाम में कौन से चेंजेस आए हैं, किस टाइप के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने टाइम मैनेज को अच्छी तरह से करना सीख जाए। इससे आपको एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी और आप जल्दी से क्वेश्चन को भी लिख पाएंगे। चलो, मौसम बदल रहा है, आप लोग ध्यान रखो अपना, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हर हर महादेव।